बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। तीसरा चैप्टर जारी है और इसका आज लास्ट टॉपिक जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जैसे आपको नज़र आ रहा है नक्शा फ़हमी। इस सबक को अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ़ एक टॉपिक के अलावा तमाम टॉपिक आपस में जुड़े हुए रहे हैं। जैसे कि हमने पाकिस्तान के जोग्राफ़ी और उसका महल वकू, और हमने जब देखा कि पाकिस्तान के तबई खदोखाल के हवाले से कि वहाँ पर पहाड़ी सिलसिले जो हैं उनका एक हमने तज्ज़िया किया, उसको समझने की कोशिश की पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले कहाँ कहाँ मौजूद हैं और उनमें क्या क्या खुसूसियात है, कौन सा पहाड़ी सिलसिला किस तरफ वाक़ है और उनकी बुलंदी कितनी है, औसत बुलंदी कितनी है और दरिया उनके साथ कौन कौन से बहते हैं, इलाके कौन कौन से उनमें आते हैं। उसके बाद हम सतह मुर्तफ़ा जो उनसे कम बुलंदी वाली इलाके हैं, मैदान, वादियाँ, सहरा और साहिली मैदान, इनका तज्ज़िया किया। आबो हवा के मतलब हमने बात की, हम समझने की कोशिश की आबो हवा होती क्या है, मौसमी कैफियत क्या चीज़ होती हैं, पाकिस्तान में कितने मौसम है, पाकिस्तान में बारिशों का क्या सिलसिला रहता है, मानसून की बारिशें अगर गर्मियों में आती हैं, सर्दियों में क्या सूरत हाल होती है। फिर हमने माशी अदम तवाज़ुन की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। अब हम इस सबक के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है नक्शा फ़हमी। तो नक्शाजात की अहमियत से वाक़फ़ियत मेरे ख़्याल में सबको होगी जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं। नक्शा फ़हमी क्या है और हमें इनमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं और ये हमें कौन कौन सी चीज़ों को समझने में आसानी देती हैं। तो सबसे पहले इस पे आ जाता है इसका तारुफ़। दुनिया को समझने के लिए नक्शाजात का मुताला किया जाता है। ज़मीन गोल है, एक ग्लोब की शक्ल में, तो जो मालूमात हमें ग्लोब पर मिलती हैं वो इंतहाई मुख्तसर मिलती हैं। अगर आप वैसे भी ज़मीन का एक ग्लोब जो बना हुआ मिलता है उसको अगर अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें तो बहुत ही कम मालूमात मिलेंगी। अगर आप ग्लोब पे ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ तो शायद आप अपने मुल्क का नाम कहीं पर लिखा हुआ नज़र आएगा, वो भी शायद इतना छोटा सा वो मुल्क वहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि उसका नाम उस मुल्क से बाहर ही निकला होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उस मुल्क की मज़ीद मालूमात को आप ग्लोब पर देख सकें यानी कि जो ग्लोब होता है। तो नक्शाजात क्यों बनाए जाते हैं? नक्शे बनाए जाते हैं दुनिया के किसी इलाके या किसी मुल्क की मज़ीद बेहतर मालूमात देखना, यानी कि नक्शा आप किसी भी इलाके का बना सकते हैं और उसके ऊपर मज़ीद बेहतर मालूमात वहाँ पर ज़ाहिर कर सकते हैं जो कि ग्लोब पर मुमकिन नहीं होती। तो इनके लवाज़मात कौन कौन से हैं और ये नक्शाजात जो होते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बताई जा सकती हैं जिससे हमें आसानी होती है किसी मुल्क के मुतालिक समझने के लिए या किसी इलाके को समझने के लिए। तो यहाँ पर बात आ जाती है नक्शे की तारीफ़, और वहाँ पर हमने बात की पैमाना की तारीफ़। यहाँ पर हमने नक्शे की बात की कि नक्शा क्या होता है। खतूत अर्ज़ बल्द और तूल बल्द जो ख़त होते हैं, फ़र्ज़ी खतूत बनाए जाते हैं, उनको सादा कागज़ पर मुंतकिल करना, उसको हम क्या कहते हैं? नक्शा कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्शा कहते हैं। यानी कि हमने किसी मकाम या किसी इलाके को बताना है ग्लोब से किसी सादा कागज़ पर, तो खतूत अर्ज़ बल्द और तूल बल्द जो है उसकी मदद से एक सादा कागज़ पर उनको मुंतकिल करना, किसी इलाके को ज़ाहिर करना सादा कागज़ पर, यानी कि वो ग्लोब की शक्ल है, उसकी वजाहत एक सादा कागज़ पर की जाएगी। किसकी मदद से? खतूत अर्ज़ बल्द और तूल बल्द की मदद से। तो उसको हम क्या कहते हैं? नक्शा कहते हैं। ठीक है। नक्शे में जो सबसे पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है पैमाना, और हम इसकी तारीफ़ करेंगे। पैमाना की तारीफ़ असल में क्या है? पैमाना असल में वो निस्बत है जो ज़मीनी फासले और
नक्शी फासलों के माबैन होती है। अब ये बात कैसे समझनी है कि हमने नक्शे पर, अगर आप ग्लोब देखें तो ज़मीन इतने से एक ग्लोब में यानी कि हम नज़र आएगी, उसमें ममालिक बनी हुई है, उस पर ख़त्ते इस्तवा लगा हुआ है, उसके ऊपर ख़त्ते निस्फ़ व नहार है, उसके ऊपर ख़तूत दिए गए हैं मुख्तलिफ़, उसका शुमाल और जनूब जो कुरा है वो दिखाया गया, लेकिन ज़मीन एक गोलाई की शक्ल में दिखाई गई ग्लोब में। अब हम जब देखेंगे कि हमने उसमें से कोई इलाका निकाला है, फ़र्ज़ करें हमने पाकिस्तान का नक्शा उसमें से बनाया है एक कागज़ पर। अब पाकिस्तान का नक्शा जब हमने बनाया तो हमने उस पर कुछ शहरों को उनके नुक्ते लगाए, उन शहरों के नुक्ते लगाए, और अब हमने देखना है कि ये कैसे पता चलेगा कि एक शहर दूसरे शहर से कितना दूर है। तो इस पर एक फ़र्ज़ की जाती है, जो भी नक्शा बनाया जाता है उसके नीचे लिखा जाता है कि यहाँ पर अगर आप स्केल रखेंगे 1 इंच बराए 10 मील है, 1 इंच बराए 50 मील है, या 1 इंच बराए 100 मील है। नक्शे को पढ़ते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, यानी कि वो निस्बत जो ज़मीनी फ़ासलों और नक्शी फ़ासलों के माबैन हो उसको क्या कहते हैं, पैमाना। अब ये इसकी मिसाल कैसे है कि अगर नक्शे पर 2 नुक्ते लगाए गए हैं, एक के नुक्ते के साथ लाहौर लिखा गया है, एक नुक्ते के साथ लिखा गया है इस्लामाबाद। अब नीचे लिखा गया है, हम इसको फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक इंच बराए 100 मील, ठीक है, और हमें एक्चुअल वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर 2 इंच तकरीबन बन रहा होता है इस्लामाबाद से लाहौर का फ़ासला। जब हम वहाँ पर स्केल रखते हैं, पैमाना रखते हैं, हमें पता चलता है जो इस्लामाबाद का नुक्ता है और लाहौर का नुक्ता है उस पर 2 इंच का फ़ासला यानी कि बन रहा है। वो 2 इंच का फ़ासला जब हम बना लेंगे, हमें कंफर्म हो गया कि 2 इंच का फ़ासला है, नक्शे के नीचे लिखा होगा, यानी कि जो भी नक्शा बनाता है वो नीचे पैमाइशों को लिखता है, पैमाना लिखता है। उसने लिखा हुआ 1 इंच बराए 100 मील, तो 2 इंच बराए 200 मील। तो हमें पता चला लाहौर से इस्लामाबाद का, एक फ़र्ज़ी में बात कर रहा हूँ, उसका फ़ासला जो है 200 मील है। तो जो नक्शा बनाते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक इलाके का दूसरे इलाके से फ़ासला, ज़ाहिर बात है वो अब मुकम्मल वो कैसे बताया जाएगा, तो उसके लिए पैमाना इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से बिल्कुल एक्यूरेट मालूमात जो है, मुस्तनद मालूमात फ़राहम करें। कि वहाँ पर हमने जब अंदाज़ा लगाया कि ठीक 200 मील, अच्छा ये लाहौर और इस्लामाबाद का, हम फ़र्ज़ करते हैं कि उन्होंने बताया हुआ कभी कि फ़ासला वाकई 200 मील ही है लाहौर और इस्लामाबाद का। तो हमने जब नक्शे पर 2 इंच का फ़ासला देखा तो नीचे लिखा हुआ था 1 इंच बराए 100 मील, तो 2 इंच बराए 200 मील। तो ये होता है पैमाना, किसी एक इलाके से दूसरे इलाके की पैमाइश, यानी कि उसका फ़ासला बताने के लिए बनाया जाता है। उसमें इंचों का हवाला होता है और असल में बताया जाता है कि वहाँ पर वो तो ज़ाहिर बात है नक्शा कागज़ पे होगा तो इंच के हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन मुझे बता देगा कि 1 इंच का अगर आपने किसी इलाके से दूसरे इलाके तक फ़ासला लेंगे तो वो उसने बताया होता है तो उस पर कितना फ़र्ज़ किया गया उसने। 1 इंच बराए 100 मील है, 50 मील है, 10 मील है। ये डिफरेंट नक्शे बनाने वाले मुख्तलिफ़ पैमाने जो है फिर वो इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात हमें समझ आ गई कि नक्शे में किसी एक इलाके को दूसरे इलाके तक का फ़ासला के लिए पैमाना जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर क्या होता है कि एक निस्बत बनाई जाती है ज़मीनी फ़ासले की नक्शी फ़ासले के दरमियान। 1 इंच बराए 10 मील भी हो सकती है वो निस्बत, 1 इंच बराए 20 मील भी हो सकती है। जो नक्शा उस जो बनाएगा वो इस चीज़ का ख़ुद ही ख्याल रखेगा ताकि नक्शे को पढ़ने में आसानी हो सके। पैमाने के बाद आ जाता है मैप प्रोजेक्शन। खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के तरीक़े को क्या कहते हैं?
मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। खतूत अर्ज़ बल्द और तूल बल्द को मैप से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन। किसी एक इलाके को आप सामने ले आएंगे, फिर उसकी तफसीलात बताएंगे, तो उसको प्रोजेक्शन करेंगे, उसको वाज़ेह करेंगे। खतूत अर्ज़ बल्द और तूल बल्द इस हवाले से ज़रूरी होते हैं क्योंकि दुनिया पर ये फ़र्ज़ी खतूत की हवाले से इलाक़ों की जांच और जान और पहचान, यानी कि जान पहचान वहाँ से ही हासिल होती है कि कौन सा इलाका दुनिया में किस जगह पर वाक़ है। तो खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द की मदद से मैप से ग्लोब से सादा कागज़ पर, यानी कि खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के जो तरीके है उसको हम क्या कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। मैप प्रोजेक्शन के बाद दो ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, खतूत तूल बल्द और अर्ज़ बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पर जब आप मुंतकिल करेंगे, यानी कि गोलाई ग्लोब से उसे सादा कागज़ पर मुंतकिल करेंगे, एक सफ़े पर स्ट्रेट लाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन। किसी जगह को आपने प्रोजेक्ट किया किसी एक सादा कागज़ पर वाज़ेह करने के लिए, उसकी मज़ीद मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए। अलामात और समत, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस हवाले से लगा लें कि हम एक ग्लोब से एक चीज़ को सादा कागज़ पर भी लाएँ, फिर भी हम मालूमात उस हद तक ज़ाहिर नहीं कर सकते जैसे कि एक रियलिटी में होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए जो नक्शा फ़हमी के जो नक्शा बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो वो उस इलाके की जो मालूमात होती हैं उनको कुछ निशान, यानी कि कुछ अलामात से वो ज़ाहिर करते हैं। वो कैसे? अगर उन्हें शहरों को ज़ाहिर करना है, ठीक है, शहर, अगर उन्होंने शहर को ज़ाहिर करना है, शहरों को, तो वो करेंगे, वो क्या लगाएंगे, वो नुक्ता लगाएंगे। ठीक है, शहर नुक्ता। अच्छा, सड़क के लिए सुर्ख ख़त। इसी तरीके से दरिया या दरियाओं के लिए नीला ख़त, और पहाड़ भूरे ख़त से ज़ाहिर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ आ गए। अगर नक्शा ग्लोब से कोई इलाका उठा के, जैसे पाकिस्तान का इलाका, यानी कि पाकिस्तान का नक्शा बनाए हुए किसी सफ़े पर बना लिया, ठीक है, तो यानी कि जैसे हमने नक्शे को बताया कि ज़मीन के किसी हिस्से को आप बनाएंगे एक सादा कागज़ पर, उसको मुंतकिल करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो नक्शा बन जाएगा। फिर आपने उसके ऊपर पैमाइशें भी लगाई। सबसे पहले तो आप अलामात ज़ाहिर करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं हमने एक नक्शा बनाना है पाकिस्तान के शहरों का, तो पाकिस्तान के शहरों के हमने पाकिस्तान का नक्शा पहले बनाया मैप प्रोजेक्शन के ज़रिए, फिर हमने उसके ऊपर नुक्ते लगाए। अगर हमारा टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान के मशहूर शहर, तो पाकिस्तान के मशहूर शहरों का जहाँ पर बात हो जाएगी, नक्शे में हमने 6-7 बड़े यानी कि वो नुक्ते लगा दिए और साथ में उन शहरों के नाम लिख दिए। अब ये था कि ये भी ज़रूरी था बताना कि एक शहर के दूसरे शहर का फ़ासला जो हमें पता चलता है कि इस हद तक है, तो उसको वो कैसे समझ सकते हैं। तो जिसने नक्शा बनाया वो नीचे एक बतला देगा कि 1 इंच बनाए 100 मील 50 मील, तो फिर वो स्केल रख के एक शहर से दूसरे शहर का बिल्कुल दुरुस्त जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है कि एक शहर दूसरे शहर से कितना दूर है। तो ये तो हो गई पैमाने के हवाले से। अगर हमने उसके हवाले से शहरों को नुक्ते से ज़ाहिर किया है, या हमने एक नक्शे में कुछ ज़्यादा मालूमात देनी है कि सिर्फ शहर का नक्शा नहीं बनाना, शहरों का, पाकिस्तान के शहरों नक्शा बना के सिर्फ शहरों को नुक्तों से ज़ाहिर नहीं करना, कुछ दीगर मालूमात की ज़रूरत है, तो वो भी दी जा सकती हैं। लेकिन कैसे? पाकिस्तान का नक्शा बना होगा, उसके ऊपर नुक्ते लगे होंगे, ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान के मशहूर शहर है। उसके साथ सड़कें कहाँ कहाँ से जा रही हैं, बड़ी अहम जो सड़कें बैनुल सूबाई हो गए,
वो सुर्ख लकीरें उस पर लगी होंगी, तो समझ आ जाएगा ये सुर्ख लकीर जो है ये सड़कों को ज़ाहिर कर रही है। उसी नक्शे में नीले जो खतूत हैं वो लगाए जाएंगे, वो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में ये दरिया हैं अहम जो पाकिस्तान में बह रहे हैं। भूरे खतूत जो होंगे भूरे रंग के, वो समझ आ जाएगी ये पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं। इसके अलावा दीगर मालूमात भी इस पर ज़ाहिर की जा सकती हैं, जैसा कि आप ज़राअत के हवाले से कि किस इलाके में गन्नम ज़्यादा होती है तो उसकी मखसूस अलामत उन इलाकों में लगाई जाएगी, तो पता चल जाएगा अच्छा पाकिस्तान के नक्शे में इस जगह पर गन्नम ज़्यादा होती है। चावल के लिए कुछ और निशानी, कपास के लिए कुछ और निशानी। इसके अलावा आप पाकिस्तान में जो मादनियात हैं उसके हवाले से भी अलामात लगा सकते हैं। यहाँ से पता चलेगा उन मखसूस अलामत से यहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर ज़्यादा हैं, यहाँ पर कोयले के ज़्यादा हैं, यहाँ पर नमक या दीगर जो चूना पत्थर कुछ भी है तो उनको भी आप ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में आबादी के हवाले से भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं कुछ मखसूस अलामत से कि पता चले कि किन किन इलाकों में आबादी ज़्यादा और किन इलाकों में आबादी कम है। ये तमाम चीज़ें अलामात से ज़ाहिर होती हैं। अलामात की जहाँ पर बात की जाती है तो समत को भी ज़रूरी समझना होता है। अब जब भी नक्शा रखेंगे, नक्शे में जो समत है, डायरेक्शन है, उसका बहुत अहम रोल होता है। नक्शे का जो शुमाल होगा, ऊपर वाला हिस्सा हमेशा शुमाल होगा, नीचे वाला हिस्सा जनूब होगा, दाएं हाथ पर मशरिक़ होगा और बाएं हाथ पर मगरिब होगा। ये नक्शे को समझने के लिए ज़रूरी है कि नक्शा जब रखेंगे सामने तो उसका ऊपर वाला हिस्सा शुमाल, नीचे वाला जनूब, दाएं हाथ पर मशरिक़ और बाएं हाथ पर मगरिब होगा। इसके बाद हम चलते हैं और वो है खतूते तूल बल्द और खतूते अर्ज़ बल्द। ये दो खतूत ये फ़र्ज़ी लकीरें हैं जो ग्लोब पर लगाई जाती हैं किसी इलाके को समझने के लिए। अब वो लकीरें कौन कौन सी हैं ये छोटे से मैं आपको आगे बना दूंगा। ये जो लकीरें हैं ये इनको कहते हैं खतूते तूल बल्द। इसका जो सेंटर होता है उसको कहते हैं निस्फ़ निहार। यानी कि खतूत हैं उनका एक सेंटर निकाला जाता है। ये वो सीधे खतूत हैं जो आपको नज़र आएंगे इस तरीके से। इसके मशरिक़ में 180 ख़त हैं और मगरिब में भी 180। खतूत तूल बल्द की जब बात आएगी तो उसका मशरिक़ और मगरिब होगा। खतूत अर्ज़ बल्द की जब बात आएगी तो उसका शुमाल और जनूब होगा। ठीक है। तो खतूत तूल बल्द वो खतूत है जो क्या करते हैं कि ख़त इस्तवा को काटते हुए, यानी कि ये ख़त इस्तवा जो है वो दरमियानी ख़त है अर्ज़ बल्द का, उसको काटते हुए उसका दरमियानी ख़त होता है, उसको काटते हुए शुमाल से जनूब या जनूब से शुमाल की तरफ चल जाते हैं। यानी कि शुमाल से जनूब की तरफ और जनूब यानी कि ये आपस में शुमाल जनूब तक मिल जाते हैं। तो वो खतूत होते हैं तूल बल्द के खतूत। अब उसका जो सेंटर है वो है, इसका सेंटर निस्फ़ निहार है जो लंदन के जो एक कस्बा है ग्रीनिच वहाँ से गुजरता है। इसका दर्जा 0 है। 180 खतूत इसके मशरिक़ में और 180 खतूत इसके मगरिब में। इनकी कुल तादाद कितनी है? 360। कितनी है? 360। ठीक है। खतूत तूल बल्द वो खतूत है जो ख़त इस्तवा को काटे हुए शुमाल जनूबन यानी कि चले जाते हैं, कुतुब शुमाली से कुतुब जनूबी तक चले जाते हैं। निस्फ़ निहार उसका सेंटर है और 360 खतूत टोटल खतूत हैं। खतूत अर्ज़ बल्द की बात करते हैं। ये वो खतूत हैं जो ख़त इस्तवा के मुतवाज़ी फैले हुए, शुमालन जनूबन फैले हुए। ख़त इस्तवा के मुतवाज़ी शुमालन जनूबन फैले हुए, ये ख़त इस्तवा है, ये इसका दरमियानी ख़त है।
अब 90 खतूत इसके जनूब में और 90 जो हैं वो इसके शुमाल में वाक़ हैं। इनकी कुल तादाद कितनी है? 180। ठीक है, ये वो खतूत हैं जो ख़त इस्तवा के मुतवाज़ी शुमालन जनूबन, शुमाल की तरफ और जनूब की तरफ फैले हुए हैं। इनकी तादाद 90 शुमाल में 90 जनूब में है और इसकी टोटल तादाद जो है वो कितनी है? 180। तो ये था। और इसके बाद हमारे पास इसकी आखिरी हेडिंग है, वो है ख़त इस्तवा। कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के वस्त में ऐसा ख़त जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। आप ये कर लें, ये होता है वो ख़त इस्तवा जो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसको कहते हैं ख़त इस्तवा। अब ख़त इस्तवा जो है वो इस हवाले से आपकी जितनी भी ये बड़ा अहम ख़त है और इसके हवाले से कुछ और चीज़ें आप ये समझ सकते हैं कि नक्शा में ख़त इस्तवा और दीगर जो मालूमात हैं उनका, इन सब चीज़ों को मिलाकर आप किसी नक्शे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। इसका तारुफ आप बताएंगे और उसमें बताएंगे दुनिया को समझने के लिए नक्शाजात बड़े अहम होते हैं। नक्शा क्यों अहम है, नक्शे की तारीफ बयान करेंगे कि ज़मीन के किसी हिस्से को आप किसी कागज़ पर उसकी मालूमात का जायज़ा लें, उसको बनाएं और उसकी मज़ीद मालूमात जो हैं उसको देख सकें, वो बात आ जाती है। और फिर पैमाना है जो ज़मीनी और नक्शी फासलों के दरमियान निस्बत है। मैप प्रोजेक्शन ख़त इस्तवा और खतूत तूल बल अर्ज़ बल को आप सादा कागज़ पर मुंतकिल करेंगे, मैप प्रोजेक्शन है। अलामात के हवाले से मैंने ज़रा तफसील से बता दिया है। खतूत तूल बल अर्ज़ बल का भी आपने देख लिया। ख़त इस्तवा आखिर पे कि वो दरमियानी ख़त जो ज़मीन को 2 एक हिस्सों में तकसीम करता है उसको ख़त इस्तवा कहते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। चौथे सबक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।